हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं एंड सिलेबस के बारे में। साथ ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो टोटली 6 सब्जेक्ट्स है जिनका आपका थ्योरी एग्जाम होगा। तो जिसमें फर्स्ट जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 है ना, वो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है पढ़ने में आपको, बिकॉज इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, एंटीवायरल एजेंट्स को आपको पढ़ने को मिलेगा जो ड्रग काम करती है वायरस पे। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है इस वजह से। जो नेक्स्ट वन है वो है फार्माकोलॉजी 3। फार्माकोलॉजी 2 ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, वैसे ही फार्माकोलॉजी 3 जो है वो और भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, बिकॉज इसके अंदर आप जो जीआईटी के ऊपर जो ड्रग्स काम करती है अल्सर्स को ठीक करने के लिए उसके बारे में आप समझोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ड्रग काम करती है जैसे अस्थमा को ठीक करने के लिए, इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। नेक्स्ट जो है वो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप जो है वो देखोगे हर्बल ड्रग्स के बारे में, हर्बल एक्सीपियंट्स के बारे में। तो गाइस और जो इंडियन सिस्टम्स है मेडिसिन का जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, तो गाइस ये सब और पेटेंट के बारे में भी समझोगे यहाँ पे। जो बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसके अंदर जो ड्रग है वो कैसे उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब के बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। यानी जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाके क्या काम करती है और हमारा जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसको में आप देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। जो फिफ्थ है वो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप जो है ट्वेल्थ में पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी वही सारी चीज़ें हैं, जैसे RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ के आ रहे हो, PCR के बारे में पढ़ के आ रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेक्टर के बारे में देखने को मिलेगा, क्लोन्स के बारे में। तो गाइस वही चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ा डीपली करवा दिया गया है और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस सब्जेक्ट में। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है ये वाला सब्जेक्ट में, बट आपको कैसे भी इसको मैनेज कर लेना है। इसके अंदर आप ये जानोगे कि जो आपका ड्रग है इसकी क्वालिटी को कैसे आप और इंक्रीज कर सकते हो थ्रू GMP। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो गाइस जो आपको मैंने सब्जेक्ट्स दिखाया है इनके कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको 7th सेम देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आओगे तो आपको 6th सेम भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस ये रहा, बायोटेक्नोलॉजी ये रहा, इसके अलावा फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री 3। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो एक एक वीडियो जो है वो पूरा यूनिट कवर अप है, तो यहाँ से आप इनको कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें बता सकते हो लेक्चर की नीड है तो हम लेक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका प्रैक्टिकल्स एग्जाम है और टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट्स है जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो ये 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी है। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे आ चुके हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 पे, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो कि एक बहुत इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ोगे इसकी स्टोरी के रिगार्डिंग वो बहुत अच्छा है। तो गाइस जो इसके अंदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आपके जो एंटीबायोटिक्स होता है ना वो बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर हो गया या एमिनोग्लाइकोसाइड या टेट्रासाइक्लिन, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे एंटीबायोटिक होते हैं। हर एक स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन कर दिया है कि जितने भी टेट्रासाइक्लिन्स के स्ट्रक्चर के होंगे वो यहाँ पे होंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर वाले यहाँ पे होंगे, बीटा लैक्टम वाले यहाँ पे होंगे। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हो गए इसके अंदर। जो सेकंड वन है वो है मैक्रोलाइड के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे इनको कर दिया गया है। इसके अलावा आप प्रो ड्रग के बारे में पढ़ोगे, जिसमें जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म होकर के वो एक्टिव फॉर्म हो जाता है। पहले वो इनएक्टिव होता है, बॉडी के अंदर जाता है, मेटाबॉलिज्म हुआ उसका और वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे। एंटी मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। जो मलेरिया है इसका पूरा इटियोलॉजी समझोगे कि जो साइकिल है, जो मॉस्किटो आके बाइट करके कैसे मलेरिया कॉज कर रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स काम आती है क्यूनोलिन्स, इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए। और जिस पे ये स्टार मार्क है ना, ये सिंथेसिस के लिए है, तो कुछ आपको इनमें से भी कर लेना है, सिंथेसिस वाले भी।
क्योंकि सिंथेसिस बहुत सारे होते हैं वो आपके हो नहीं पाते हैं, तो जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजिड इंपॉर्टेंट हो गया, इसके अलावा क्लोरोक्वीन इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ आप कर सकते हो सिंथेसिस। नेक्स्ट यूनिट में है तो एंटी टीबी एजेंट्स, यानी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, जो टीबी बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए तो आइसोनियाजिड इन सब का यूज़ किया जाता है, तो इनका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आते हैं यूटीआई पे जो ड्रग काम करते हैं, क्यूनोलॉन्स। तो गाइस यहाँ पे एंटी टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई से कभी कभार आ जाता है, ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आए। एंटीवायरल एजेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, तो इनको भी आपको फोकस रखना है। एंटी फंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इन सभी ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें यहाँ पे सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा एंटी प्रोटोजोअल या एंटीथैलमिड और सल्फोनामाइड्स और सल्फोन्स, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अंदर आपके जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेरियस अप्रोचेस यूज इन ड्रग डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस और QSAR, ये दो टॉपिक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। और नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी, इसके अंदर आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो काम करते हैं ड्रग, जैसे अस्थमा को ठीक करने के लिए, COPD को ठीक करने के लिए, तो ये सब ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो एंटी अस्थमेटिक और COPD, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को हर बार ही मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ से पोर्शन में बात करें तो एंटी अल्सर एजेंट्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है वो एंटी इमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, इमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इन ड्रग्स की, कैसे वो अल्सर को ठीक कर रहे हैं। तो गाइस ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड है वो है कीमोथेरेपी, जिसके अंदर सल्फोनामाइड को, ट्रिमक्सोजोल, और एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, ये सब आप मेड कैम्प में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ोगे, तो एक तरह से लिंक करके पढ़ना है। यहाँ पे जो है वो आपको ADR या थोड़ा फार्माकोलॉजी, दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे क्या इसका इफेक्ट है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा होता है फार्माकोलॉजी में, और मेड कैम्प में स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। यही सारी चीज़ आपने मेड कैम्प में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी ये सभी इंपॉर्टेंट है। लगभग में आपके एंटी TB इंपॉर्टेंट है, एंटी फंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी वायरल इंपॉर्टेंट है, मलेरिया इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टॉपिक्स जो आते रहते हैं एग्जाम्स में। यूनिट 4 के अंदर हम बात करें तो UTI इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इम्यूनो स्टिमुलेंट सप्रेसेंट 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और यूनिट 5 के अंदर आते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट, इन सब के बारे में बताना है। और क्रोनोफार्माकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो ड्रग जो हम देते हैं, तो कोई भी पेशेंट का, आदमी जो होता है उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो अलग अलग टाइम पे जो वो ड्रग है वो कैसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है। इस वजह से जो डॉक्टर है आप देखते होगे वो कहता है मॉर्निंग में ये लेना है, जैसे गैस की गोली जो देता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए, वो कहता है कि आप फूड से पहले खाइएगा। कुछ जो सीडेटिव ड्रग्स होती है वो कहता है कि नाइट में खाइएगा, जब आप खाना खा लो, तो जिससे आप खा के तुरंत बेड पर चले जाके सो जाओ। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आता है वो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, यानी हर्ब्स होता क्या है, जो हमारे पास कोई भी एक पेड़ है, उसका कोई पेड़ पौधा जो कि हमने उसका एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पस, उसी को हम हर्ब्स कहते हैं। तो इन्हीं का यूज़ करा जाता है ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग डिजीज़ का। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, और इसके अलावा बायोडायनामिक एग्रीकल्चर पढ़ोगे, और इसके अलावा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट आता है न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रैक्शंस, ये सेकंड यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पे आते हैं तो एक्सिपिएंट्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और हर्बल फॉर्मुलेशन से भी मिल जाता है। तो गाइस और हर्बल कॉस्मेटिक भी आपको पढ़ लेना है, इनमें से कुछ पॉइंट्स जैसे परफ्यूम्स, वैक्सेस, इन सब के बारे में। यूनिट 4 पे आते हैं, जिसके अंदर इवेल्युएशन ऑफ ड्रग के रिगार्डिंग पढ़ना है, पेटेंटिंग के बारे में पढ़ना है, और रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 के अंदर आते हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री के बारे में, और शेड्यूल टी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये यूनिट 5 है। अब आते हैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है, यहाँ पे इसका भी प्रैक्टिकल है। अब आते हैं बायोफार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर मैंने आपसे बोला था जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर
कैसे हो रहा है उस सब के आपको पढ़ना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैकेनिज्म के साथ भी। और डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम ही है जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे ब्लड से लेके पूरा हर एक सेल के अंदर तक, उसके बारे में पढ़ा जाता है। और यहाँ से जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये सब आप छोड़ नहीं सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग तो सभी के करने हैं। एलिमिनेशन जो मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो इसके अंदर जो 2 कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट मॉडल हो गया, 2 कंपार्टमेंट मॉडल्स हो गए, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और लॉन्ग में आते हैं, 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ऐसे। और लास्ट यूनिट में यहाँ पे मिकेलिस मेंटन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स, तो इनका बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है यूनिट 5 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी ऐसा नहीं कि घुमा फिरा कर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट, जैसे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में पूछ लिया उसने, बायोसेंसर के बारे में पूछ लिया, डायरेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम्स के बारे में या प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूनिट 1 से। इसके अलावा जो यूनिट 2 है इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी देखने को मिलेंगे, इंटरफेरॉन्स, हेपेटाइटिस बी या फिर हार्मोन्स, इंसुलिन, इन तीनों को जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए, जो हम पहले ऑलरेडी 12th में भी थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा तो आइडिया होगा आपको। यूनिट 3 के अंदर एमएससी के बारे में इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन बनता रहता है हर बार, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एलिसा वेस्टर्न साउथर्न प्रोटीन, एक क्वेश्चन तो बस इस वाले टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन यहाँ से म्यूटेशन, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। यूनिट 5 के अंदर फर्मेंटेशन मेथड ऑफ जनरल रिक्वायरमेंट्स, स्टडी ऑफ मीडिया, इन सब के बारे में जो मेन आपको फोकस करना है वो यहाँ पे फोकस करना है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सिट्रिक एसिड, विटामिन, ग्लूटामिक और ग्लिसरोफल्विन, तो कोई सा भी यहाँ से जो है वो टॉपिक्स पूछ लिए जाता है किसी एक के बारे में कि इसका प्रोडक्शन बताओ पूरा अच्छे से, तो वो आपको करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आप कुछ पढ़ सकते हो इसके अंदर भी। और तो गाइस यहाँ पे आप देख ही रहे हो सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट पे आते हैं वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो आपको ड्रग है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसके रिगार्डिंग पढ़ोगे, और बहुत सारी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ोगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, आईएसओ के बारे में, एनएबीएल के बारे में, और ये सब जो है वो सब आगे भी आईएसओ के बारे में आगे भी आप पढ़ते आओगे, मतलब आगे वाले सेमेस्टर जैसे 7 सेम हो गया, 8 सेम हो गया, इन सब में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी पढ़ पाओगे। जो नेक्स्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स हो गया, डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डॉक्यूमेंटेशन से, कैलिब्रेशन से क्वेश्चन बनने को मिल जाएगा, और वेयर हाउस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एक लॉन्ग में। तो गाइस ये कंप्लीट जो है वो हो गई 6 सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको गाइस टेलीग्राम लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी हमने कवर अप करवा दिया है यूनिट्स का। अगर आपको और भी यूनिट्स का चाहिए तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।